बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 1 और 2 हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 आज हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 में हमारे पास जो रूल यूज़ होगा उसका नाम है चेन रूल। सबसे पहले हम देखते हैं कि चेन रूल की ज़रूरत कब पड़ेगी और क्या है चेन रूल। बेटा इसकी ज़रूरत तब पड़ेगी जब हमारे पास दो फंक्शन होंगे और वो सेम वेरिएबल में डिफाइन होंगे। ठीक है, दो फंक्शन होंगे और वो सेम वेरिएबल में डिफाइन होंगे और उनका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना होगा। यानी मैं मिसाल के तौर पे एक y फंक्शन है, उसमें वेरिएबल है x और एक u फंक्शन है, उसका वेरिएबल भी क्या है, x स्क्वायर है -1। ये अब दो फंक्शन आ गए, एक y और एक u। आपको वो कहेगा कि डेरिवेटिव फाइंड करें dy बाय dx, नहीं du, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u। तो अब देखो रूल चेन है ना, चेन में y में x पड़ा हुआ है, x में फिर क्या है, u है, यानी कि दोनों को कंबाइन करना है। तो y से स्टार्ट हो रहा है और कहां पे खत्म हो रहा है, u पे। तो देखो जरा इसको कैसे लिखा जाता है, मैं लिखने का तरीका बता रहा हूं, मैं इसे डिवाइड करके प्रूफ भी है इसका बुक में। dy, y में कौन सा वेरिएबल है, x, dy बाय dx। अब x को ही x के साथ जोड़ेंगे, चेन होती है ना, तो चेन में सेम वैल्यू जो होती है वो जुड़ती है। ठीक है, कड़ी से कड़ी मिलती है, सेम चीजें होंगी तो जुड़ेंगी ना। तो x से फिर x, ठीक है, dx, x पे खत्म हुआ फिर x पे शुरू और खत्म किस पे होगा, u पे। दूसरे तरीके से अगर समझाऊं तो गौर से देखें, जो y था वो पहले आ गया और जो u था वो बाद में आ गया। यानी ऊपर वाला फंक्शन सीधा लिखना है और नीचे वाला उल्टा। दो फंक्शन है ना, एक y और एक u, इसको सीधा लिखना है और इसको क्या लिखना है बेटा, उल्टा। लेना डेरिवेटिव ही है। अब इसी को मैं सॉल्व कर देता हूं। देखें y है ना डेरिवेटिव, विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे इसका, dy बाय dx, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। चलो मैं यहाँ ना 2 भी लिख लेता हूँ। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है, x का डेरिवेटिव 1। फिर इसी तरह इसका भी लेना है du ओवर dx, सिंपल डेरिवेटिव, 1 का 0, x के इधर भी क्या आ गया 2x। अब ये फंक्शन पहला है, ये दूसरा है, यानी ऐसे समझ लो दूसरे अल्फाज में कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u। तो आप डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u को कैसे लिखेंगे, dy बाय du। ठीक है, तो कैसे, पहले क्या आएगा बेटा, dy बाय dx एंड dx ओवर du। ये चेन रूल है आपका, कोई भी होगा, y है, u है, v है, w, t, कोई भी वेरिएबल यूज करके, कोई भी फंक्शन यूज करके आप बना सकते हैं। तो y की dy बाय dx की वैल्यू तो बेटा हमारे पास 2 है, लेकिन dx ओवर dt की u की वैल्यू ये नहीं है, ये du ओवर dx की वैल्यू है। तो इसको हमने क्या किया हुआ यहाँ पे, उल्टा। तो ये 2x क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2x, चाहे उधर निकाल लें चाहे यहाँ डायरेक्ट पुट कर दें, ये 2 से 2 कैंसिल, तो जवाब क्या आएगा x। तो ये बिल्कुल नॉर्मल सा एक मैंने आपको रूल समझाने के लिए जो है वो एक क्वेश्चन लिया था अपनी मर्जी से। अब हम आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 3, ये ना 1 ओवर x बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 3 हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1, उसमें कहा हुआ है फाइंड dy बाय dx फॉलोइंग पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन भी कहते हैं ना। तो x में क्या है, x इज इक्वल टू थीटा प्लस 1 ओवर थीटा, जबकि y जो है वो क्या है, y इज इक्वल टू थीटा प्लस 1। दो अलग अलग दिए होंगे, तो आपने देखे उसने मेंशन नहीं किया हुआ कि भी विद रिस्पेक्ट टू क्या, बस ये लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ x। तो ये ऐसे लिखा हो चाहे इस तरह लिखा हो, विद रिस्पेक्ट टू, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो वहां पे ये मैं आपको दिखा दूं, इसमें यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ वो चीज मेंशन नहीं है dy बाय dx, लेकिन इसमें क्या है, इस सवाल में भी है, ये सवाल भी है, और इस सवाल में ऊपर मेंशन कर दिया है dy बाय dx फाइंड करें, x ये है, y ये है। यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, बच्चे समझता है ये पहली वैल्यू जो है पहले लिखनी है, दूसरी वैल्यू दूसरी। भाई नहीं, जो ऊपर वाली वैल्यू है वो पहले, नीचे वाली वैल्यू बाद में। तो देखिए जरा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हम लोग वैसे ही हल करेंगे, dx ओवर d थीटा एंड dy ओवर d थीटा। 1 का डेरिवेटिव 0, थीटा का डेरिवेटिव 1।
जब इधर आएंगे थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, और 1 ओवर थीटा का क्या आएगा, पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में पावर से कम, पावर के बगैर डेरिवेटिव डायरेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है ना। किसी बच्चे को अगर भूल गया हो तो ये देख लें कि आपके पास 1 ओवर एक्स अगर हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है, एक्स की पावर ऊपर चली जाएगी -1 हो जाएगी, फिर पावर शुरू में जब उतारेंगे -1, पावर से कम -1, फिर -1 तो -2, तो इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके क्या लिखेंगे, -1 ओवर एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या था थीटा, तो यहाँ हमने क्या लिख लिया 1 ओवर थीटा का स्क्वायर। इसको भी मजीद हल कर लें, ये से मल्टीप्लाई होगा थीटा स्क्वायर -1 ओवर थीटा स्क्वायर डी एक्स ओवर डी थीटा, और ये डी वाई बाई डी थीटा भी निकला है। नाउ चेन रूल, चेन रूल क्या है, डी वाई बाय डी एक्स, इसका y से शुरू हो रहा है और x पे क्या हो रहा है, खत्म, ठीक है, ऐसे लिख लें। चले ये भी एक नया स्टाइल है, y पे शुरू हो रहा है, x पे खत्म हो रहा है, दोनों का कॉमन वेरिएबल, दोनों का कॉमन वेरिएबल क्या है, थीटा, तो इधर भी थीटा आएगा बेटा और इधर भी क्या आएगा, थीटा ही आएगा। तो ये है जी आपका चेन रूल। अब वैल्यू पुट करनी है डी वाई बाय डी थीटा की वैल्यू, तो मेरे बेटे वो है 1, जबकि डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू ये नहीं है, ये नहीं है, क्यों, ये डी एक्स ओवर डी थीटा की है, हमें किसकी चाहिए, डी थीटा ओवर डी एक्स, उल्टा करना है। तो देखें इसकी वैल्यू तो है मेरे बेटे 1, और इस वैल्यू को हम लोग उल्टा करके लिखेंगे, डायरेक्ट ये नहीं लिखनी, ख्याल करना है इस बात का। तो क्या आ गया, थीटा स्क्वायर ऊपर थीटा स्क्वायर -1, तो मेरे बेटे यही आपका आंसर है, थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1, ये आपका आंसर। तो ये था बेटा हमारे पास चेन रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, तो मैंने डिवाइड रूल स्टूडेंट से हल करवा दिया, यानी कि क्वेश्चन रूल जो था, ये आपके पास y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, मैं पार्ट लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट नंबर कौन सा है, 2, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, और x इज इक्वल टू दिया हुआ है, दोबारा से लिख रहा हूँ मैं, x इज इक्वल टू a1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, जबकि y इज इक्वल टू है 2bt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव सेपरेटली हमने ले लिया, ये मैं सिर्फ वीडियो पे जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वैसे तो ये हो जाएगा आपका, कि हमने इसका y का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू t, डी वाई बाई डी टी, और 2b बाहर है, 2b कांस्टेंट है, उसको आपने अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है बिल्कुल भी, 2b बाहर है, देख लें पूरे क्वेश्चन में मैंने बाहर लिख दिया, और यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू ऊपर सेम एज, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, दरम्यान में माइनस, ऊपर वाली सेम एज और नीचे वाली का डेरिवेटिव। बेटे यहाँ पे अपने 2 स्क्वायर नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ, सिंप्लीफिकेशन वही वाली कि भाई माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस मल्टीप्लाई हुआ, ये 2d स्क्वायर बन गया, टी स्क्वायर से माइनस 2d स्क्वायर से कैंसिल होने के बाद हमारे पास आंसर आया है 2 × 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पे b भी है, 2b 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स ने किसी ने हल किया था, इसलिए इसमें थोड़ी बहुत गलतियाँ हैं, इंसान है, गलती हो जाती है। चलें, ये हमारा आ गया बेटा डी वाई बाय डी टी, ओके, ये आपका डी वाई बाई डी टी है। नीचे था डी एक्स ओवर डी टी, यानी दूसरे पार्ट का, तो ए था उसमें, वो बाहर हमने लिख लिया, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ए बाहर है और इसके ऊपर कौन सा रूल लग जाएगा, जैसे आप लोगों ने 2.3 में लगाया था क्वेश्चन रूल, वही नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू ऊपर सेम एज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, दरम्यान में माइनस, ऊपर वाली वैल्यू सेम एज और नीचे वाले का डेरिवेटिव, बिल्कुल स्टेप ओके आपका बेटा, दरम्यान में माइनस वैसे ही रहेगा, 1 0 हो जाएगा, टी स्क्वायर का -2t और इधर टी स्क्वायर का प्लस का 2t हमने कॉमन ले लेना बेटा, आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी ठीक है, नहीं तो बेटा कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, जवाब फिर भी सही आएगा, ओके है, ये सही है। तो ये जी हमने सिंप्लीफाई की, 2t से ये कैंसिल हो जाएगा क्यूब, और ये आ गया हमारे पास -4at ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास कौन सा, dx ओवर dt। अब हम लगाएंगे चेन रूल, ठीक है, दोनों वैल्यूज निकाल ली हैं, अब हम क्या लगाएंगे, चेन रूल। नाउ अब बाय चेन रूल या यूजिंग चेन रूल, ठीक है, यूजिंग चेन रूल। क्या है चेन रूल, देखो डी वाई बाई डी एक्स का निकाल रहे हैं ना चेन रूल, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, पहला फंक्शन सीधा और दूसरा फंक्शन उल्टा डी एक्स, ठीक है। अब डी वाई बाई डी टी की वैल्यू हम लिख लेते हैं, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू है 2b 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। दूसरी वैल्यू है किसकी भला, डी टी ओवर डी एक्स की, उसको उल्टा करेंगे हम,
डी एक्स ओवर डी टी है ना हमारे पास, उल्टा करेंगे तो आएगा 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर, नीचे वाली वैल्यू ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय -4 लें जी। ये आपका सिंप्लीफाई हो चुका है, सॉरी वैल्यू पुट हो चुकी है, सिंप्लीफाई करना है। ये पूरी वैल्यू से क्या हो रही है भाई, कैंसर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ये आपका आंसर है। क्या आया देखें जरा, 1 माइनस बी, माइनस को शुरू में ले जाए, ऊपर लिख दें, माइनस बी 1 माइनस टी स्केयर ओवर 2at। ये है प्यारे बेटे आपका आंसर किसका, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन रूल इस्तेमाल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, खासतौर पे चेन रूल वाला, लेकिन उसको मैं चेन रूल से नहीं कर पाऊंगा, मैं करवाऊंगा उसको एक और टेक्निक, यानी शॉर्टकट टेक्निक, जिससे हम उसको हल करेंगे। वो लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन हम उसको शॉर्ट वे से करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 4, क्वेश्चन नंबर 4 प्रूव वाला है। प्रूव दैट dy बाय सॉरी y dy बाय dx प्लस x इज इक्वल टू 0। ठीक है, x और y की वैल्यू दी हुई है। इफ x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर और y इज इक्वल टू 2t ओवर 1 प्लस टी स्केयर। बजाय तो यही लग रहा है कि dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए हमें चेन रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन इस पे एक छोटा सा नया, जिसको हम कह सकते हैं कि इस पे नई टेक्निक हम अप्लाई करें तो ये सवाल बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। वो क्या है, आप बेटा सॉल्व करें सॉल्यूशन। इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 रख लें, इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 रख लें। स्क्वेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ से लिख लें, 1 का भी स्केयर ले लें और 2 का भी क्या ले लें, स्केयर। दोनों का स्केयर लेके दोनों को क्या करना है, ऐड। तो कुछ यूं होगा, x का स्केयर, पहली वैल्यू x है, x का स्केयर प्लस दूसरे की पहली वैल्यू क्या है, y। राइट साइड 1 माइनस टी स्केयर का 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर, इसका होल का क्या आएगा, स्केयर। इसी तरह 2t ओवर 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर। क्लियर है, इसको तो कुछ नहीं कहना, ये तो सिंप्लीफाई हो चुका है पहले, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें भी एक काम बताऊं, नीचे वाली जो दोनों वैल्यूज हैं सेम है, स्केयर उनका अलग अलग कर ले। 1 माइनस टी स्केयर होल का स्केयर प्लस 2t होल का स्केयर, एलसीएम ले लें, नीचे वाली वैल्यू क्या आ जाएगी भाईजान, वैसे की वैसे। इसका स्केयर ना खोलें, इसको खोल के सिंप्लीफाई कर लें तो क्या आएगा, 1 वैसे ही, a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस 4t स्केयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्केयर होल का स्केयर। अच्छा बेटा, ये ना कई बुक्स में, की बुक में ये वाला मेथड नहीं है, सिंपल चेन रूल वाला है, तो ये मेथड बहुत आसान है। 1 प्लस t4 माइनस 2t एंड प्लस 4t, तो क्या आएगा, प्लस का 2t स्केयर। नीचे वाली वैल्यू का अब स्केयर खोलनी, वो भी क्या आएगी, a का स्केयर प्लस b का स्केयर, इसका प्लस 2ab। ना भी खोलें, इसको क्लोज करना पड़ेगा, एक ही बात है, लेकिन यहाँ पे खोल लेंगे तो ये पूरी वैल्यू से क्या हो रही है बेटा, कैंसर, इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। और इस साइड पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या आ रहा था, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। ये है आपके पास एक इक्वेशन, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 1। इसका आपने डेरिवेटिव लेना है, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का पावर शुरू में पावर से कम, पावर के बगैर x का डेरिवेटिव 1 होगा, जबकि y की बात करें तो पावर शुरू में पावर से कम, पावर के बगैर y का डेरिवेटिव dy बाई dx, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। 2 कॉमन ले लें बेटा इसमें से, x प्लस वाई dy बाई dx इज इक्वल टू 0। 2 खत्म हो जाएगा उधर जाके, 2 कॉमन लेके हम उधर ले जाएंगे, खत्म हो जाएगा। तो तरतीब से लिख रहा हूँ, y dy बाई dx प्लस x इज इक्वल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड, यहीं से प्रूव लिख लें, विच इज रिक्वायर्ड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन मैंने जो करवाया ये इतना ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, वैसे ही काफ़ी लॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 5,
उसका एक पार्ट मैं करवाऊंगा, बाकी तमाम आप लोगों को होमवर्क में दूंगा, ताकि आपकी जो है एक तो चेन रूल की प्रैक्टिस हो जाएगी, और दूसरा तमाम रूल, क्वेश्चन रूल, पावर रूल, प्रोडक्ट रूल खैर यहाँ यूज नहीं होगा, उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है डिफरेंशिएट स्टेटमेंट। एक मिनट देखें, स्टेटमेंट देखें प्रॉपर। डिफरेंशिएट, ठीक है, डिफरेंशिएट करना है यानी डेरिवेटिव लेना है की बात है, लेकिन वो सारा कुछ चेंज हो रहा है। यहाँ देखो, पहले हमने चेन रूल बनाया था जैसा उसने कहा था, अब यहाँ पे भी उसने जैसा कहा है वैसा बनाना, लेकिन फंक्शन के जो मेन वेरिएबल है ना, जिस पे फंक्शन डिपेंडेंट करता है, डिपेंड होता है, वो नहीं है। ठीक है, ये वेरिएबल दिए हुए, जैसे ये देखो ना, यहाँ पे फंक्शन डिपेंड कर रहा है एक्स पे, यहाँ डिपेंड कर रहा है वाई पे, डिपेंडेंट वेरिएबल दिए हुए, यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिए हुए। तो डिपेंडेंट वेरिएबल हम लोग लेट करेंगे, मैं आपको दो ही बताऊंगा वेरिएबल, मोस्टली की बुक में वही यूज किए गए हैं, अगर आप किसी की बुक से हेल्प ले रहे हैं तो वही आपको नजर आएंगे। देखें क्या कहता है, डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स की पावर 4। अब इसको समझने के लिए एक छोटी सी चीज दोबारा से हम रिवाइज करते हैं, जरा गौर से देखें। हम लोग जब लिखते थे डी वाई बाय डी एक्स, तो क्या लफ्ज इस्तेमाल करते थे, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां से हमें एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि भाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब है जो विद रिस्पेक्ट टू के बाद लफ्ज आ रहा है वो बटे के नीचे है, और दूसरी वैल्यू क्या है, बटे के ऊपर। समझ आया कुछ? जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो ऊपर, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहां होगा, नीचे, विद रिस्पेक्ट टू जिसके वेरिएबल होंगे हमारे पास। तो यहां पे पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स की पावर 4। ये विद रिस्पेक्ट टू लिखा है ना, इसके ऊपर आप ऐसे लाइन लगा, हो गया। इसका नाम बेटे यू रख लें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, लेट करेंगे, ठीक है, सोल्यूशन। इसका नाम आप क्या रख लें, v, एक्स की पावर 4। अब देखें डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v, डेरिवेटिव ऑफ दिस वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल, तो अब क्या बन चुका है, डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v, यानी आपने ये फाइंड करना है डी यू ओवर डी वी, ये फाइंड करना है। और इसका चेन रूल बनेगा, u में वेरिएबल है x, डी यू ओवर डी एक्स, और दूसरा डी एक्स ओवर डी वी। पहला फंक्शन सीधा, दूसरा फंक्शन उल्टा। तो देखिए बेटा, इसका डेरिवेटिव लें, डी यू ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, माइनस इसको ऊपर ले जाएंगे, पावर नीचे आएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 पावर से कम जब करेंगे तो x की पावर क्या आ जाएगी, 3। इधर डी वी ओवर डी एक्स क्या आएगा, सिंपल 4x की पावर 3। ये तो सिंप्लीफाई हो चुका है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अभी 2 कॉमन ले लें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 3। ठीक है, ये पहला फंक्शन है और ये दूसरा। पहला फंक्शन सीधा लिखना है, दूसरा उल्टा। यहां लिखेंगे यूजिंग चेन रूल, बाय चेन रूल। ये आपने चेन रूल लिखा, ठीक है, चेन रूल मैं पहले समझा चुका हूं। तो पुटिंग वैल्यूज इज इक्वल टू डी यू ओवर डी एक्स, वो क्या है, 2x के प्लस 1 ओवर x की पावर क्यूब, 2x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर क्यूब, मल्टीप्लाई बाय डी एक्स ओवर डी वी। इसको उल्टा करेंगे बेटा, ये डी वी ओवर डी एक्स है। अच्छा, गलती ना हो उससे बेहतर है जो दूसरा वेरिएबल है ना, जो आपने लेट किया होगा, उसका डेरिवेटिव उल्टा कर लें खुद ही, डी एक्स ओवर डी वी क्या आएगा, 1 ओवर 4 एक्स की पावर 3, रेसिप्रोकल है ये, ठीक है। क्या आएगा, 1 ओवर 4 एक्स की पावर 3। तो बेटा कुछ भी यहाँ खास कैंसिल नहीं हो रहा सिवाय इस कांस्टेंट के, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो क्या आएगा, x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 3, 2 ऐसे ही रहेगा, x की पावर 6। तो ये है मेरे बेटे आपका आंसर। ये जो चेन रूल हमें कहा गया था, ये वो है असल में चेन रूल, ठीक है। एक तो है ना अभी बता देता है भी ये लें डी वाई बाई डी एक्स, डी यू और डी एक्स, तो ये खुद बनाया गया चेन रूल है, वेरिएबल भी आपने लेट किए हैं, ठीक है।
और बनाया भी आपने खुद है। वेरिएबल यू वी जो पहला है, इस बात को जेहन में रख लें, जो पहला है वो ऊपर आएगा, जो दूसरा है वो नीचे आएगा। विद रिस्पेक्ट टू के बाद वाली वैल्यू नीचे आएगी। तो इसके बाकी पार्ट जो हैं वो आप लोगों ने खुद करने हैं, कोशिश करें, कोई मुश्किल नहीं है बेटा। यहाँ पे डिवाइड रूल यानी क्वेश्चन रूल लगेगा, यहाँ पे भी क्वेश्चन रूल लगेगा, यहाँ पे क्वेश्चन रूल, ये पावर रूल है। ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है लेकिन इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलें इसको छोड़ भी सकते हैं आप लोग, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इतने ज़्यादा 4 सवाल जब आप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा बेटा इसी एक्सरसाइज की एग्जाम्पल काफ़ी सारी हैं, वो लाजमी कीजिएगा, ख़ास तौर पे जो अब चेन रूल वाली रहती थी आपकी वो वाली। तो यहाँ से शुरू हो रही है, पेज नंबर 66 पे एग्जाम्पल नंबर 1 है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में भी आई हुई है, इसका शॉर्टकट भी यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है। ये भी बहुत दफ़ा पेपर में आई हुई है, आप ओल्ड पेपर को देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 करनी है, 1 करनी है, एग्जाम्पल नंबर 3 करनी है, पेज नंबर 67 वाली। और उसके बाद आखिरी जो है आपका टॉपिक इसी एक्सरसाइज का, उसमें एग्जाम्पल नंबर 5 है, पेज नंबर 70 के ऊपर, ये भी लाजमी करनी है। ये सारे चेन रूल वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।